श्रेयस अय्यर जो कि इंडिया का बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। श्रेयस अय्यर पूरी दुनिया में नंबर 4 पर खेलने वाले बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं। वर्ल्ड कप में 500 से ज़्यादा रन, IPL में 600 से ज़्यादा रन, लेकिन फिर भी एशिया कप के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। और ये पहली दफ़ा नहीं है, BCCI इनके साथ ये 3-4 दफ़ा कर चुकी है। हर कोई इनको नंबर 4 का बेस्ट बैट्समैन बोलता है, लेकिन भाई आखिर दिक्कत क्या है? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी फिर भी इनको एशिया कप में सेलेक्ट नहीं किया गया। आइए जानते हैं इस डिटेल वीडियो में, इज BCCI डिस्ट्रॉय हिज करियर। कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से, जहां पर श्रेयस अय्यर अपना डोमेस्टिक और रणजी ट्रॉफी में बेस्ट देते हैं। इसकी वजह से इनको IPL में सेलेक्ट कर लिया जाता है। दिल्ली कैपिटल्स इनको 2.60 करोड़ में खरीद लेती है और उस सीज़न में ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। 14 मैचेस में 639 रन बनाते हैं 3 की एवरेज से। हर कोई यही समझ रहा था कि डोमेस्टिक में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने, रणजी ट्रॉफी में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने, और IPL में भी, और इनका अगले साल यानी 2016 में इनका सिलेक्शन तो ज़रूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब 2016 आता है और 2016 के IPL में दिल्ली की टीम इनको रिटेन करती है 2.60 करोड़ में ही, लेकिन वहाँ पर श्रेयस अय्यर पूरे के पूरे फ्लॉप हो जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ 21 रन बना पाते हैं वो, और बाकी मैचेस में उनको बेंच पे बिठा दिया जाता है। और जितनी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि उनको इस साल इंडियन टीम में खेलने का मौका मिलेगा, वो सब उनकी बर्बाद हो जाती हैं। फिर आता है साल 2017 और साल 2017 के IPL में दिल्ली इनको रिटेन कर लेती है उसी प्राइस में, क्योंकि दिल्ली को इन पे भरोसा था कि ये रन ज़रूर बना के दिखाएंगे, और वो करते भी हैं। पूरे सीज़न में श्रेयस अय्यर 336 रन बनाते हैं। और फिर उसी साल नवंबर के महीने में इनका T20I में डेब्यू करा दिया जाता है। T20I के साथ साथ इनका ODI में भी डेब्यू करा दिया जाता है, यानी कि इनका वाइट बॉल क्रिकेट में डेब्यू हो चुका था और वहाँ पर ये परफॉर्म भी करते हैं। फिर आता है साल 2018, जो कि श्रेयस अय्यर के लिए गेम चेंजिंग वाला साल था। उस साल इनकी IPL में प्राइस 7 करोड़ की रख दी थी और इनको कप्तान ही बना दिया था दिल्ली कैपिटल्स का। और उस पूरे सीज़न में ये 411 रन बनाते हैं। श्रेयस अय्यर उस टाइम पे बिल्कुल टॉप पर चल रहे थे। और फिर एक T20 डोमेस्टिक मैच में भी इन्होंने 55 गेंदों पर 147 रन बना दिए थे, जो भी किसी भी इंडियन बैटर में सबसे ज़्यादा T20I रन थे। और इसी साल ही इन्होंने इंडिया B की तरफ से 199 रन भी बनाए थे। इस साल श्रेयस अय्यर के लिए बिल्कुल गेम चेंजिंग साल था, यानी बिल्कुल राइज अप चुका था श्रेयस अय्यर के लिए। 2018 में तो श्रेयस अय्यर अच्छा करते हैं, फिर 2019 भी निकल जाता है, फिर आता है 2020 के IPL में श्रेयस अय्यर तबाही मचा देते हैं और इस पूरे सीज़न में ये 500 से भी ज़्यादा रन बनाते हैं, और रन के साथ साथ ये अपनी टीम को भी फाइनल में लेके जाते हैं, लेकिन इनकी फाइनल टीम नहीं जीत पाती। लेकिन ऑल ओवर सीज़न में श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, श्रेयस अय्यर का करियर पीक पे चल रहा था। फिर आना शुरू जाती हैं दिक्कतें। साल 2021 के शुरू में इंग्लैंड की टीम इंडिया जाती है सीरीज़ खेलने के लिए। वहाँ पर श्रेयस अय्यर को इंजरी हो जाती है शोल्डर की। उस टाइम पे तो उतना खास लग नहीं रहा था कि श्रेयस अय्यर ने लंबे टाइम के लिए जाएंगे, लेकिन जब पता चला तो उनका काफ़ी बड़ा बेड रेस्ट था कि ये अपना आधा IPL मिस कर देते हैं। लेकिन जब ये IPL में वापसी करते हैं तब तक ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया जाता है टीम का, और श्रेयस अय्यर को कप्तानी वापस नहीं दी जाती। और कप्तानी के साथ साथ वो टीम में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और पूरे सीज़न में उन्होंने 175 रन बनाए थे। और फिर इसी सीज़न के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस अय्यर को रिलीज़ कर दिया था, यानी इतने अच्छे कप्तान और इतने अच्छे बल्लेबाज जिनको सिर्फ इंजरी के चलते टीम से रिलीज़ कर दिया। फिर 2021 के नवंबर के महीने में इनका टेस्ट में डेब्यू भी करा दिया जाता है, जो कि ये अपने डेब्यू में पहली इनिंग में 105 रन और दूसरी इनिंग में 55 रन बना देते हैं, जो कि इंडिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन जाते हैं जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी बनाई। फिर आता है साल 2022, और साल 2022 में KKR की फ्रेंचाइज श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ में ख़रीद लेती है और उनको कप्तान ही बना देती है। और श्रेयस अय्यर उस सीज़न परफॉर्म भी करते हैं, उन्होंने टोटल 401 रन बनाए थे। सब कुछ चीज़ें वापस सही हो जाती हैं, सब चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हो जाती हैं वापस से। लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत आना शुरू हो जाती है कि श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल में मसला हो रहा था, यानी कि इनकी शॉर्ट बॉल बिल्कुल कमज़ोरी बन गई थी। और उस टाइम पे जो मेंटोर थे KKR के, वो थे ब्रेंडन मैकैलम। फिर IPL के बाद इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज़ होती है। उस टाइम पे इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकैलम थे, और जब अय्यर बैटिंग पे आते हैं तब मैकैलम अंदर से बोलते हैं कि भाई इसको शॉर्ट बॉल करो, ये आउट हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो शॉर्ट बॉल करते हैं और अय्यर कैच थमा देते हैं, और ये चीज़ काफ़ी वायरल होना शुरू हो जाती है और TV पर भी आती है। फिर इसके बाद इनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है
तब अय्यर से पूछा जाता है कि आपकी कमज़ोरी बन गई है शॉर्ट बॉल, और तब अय्यर अपनी गलती मानने के बजाय उनसे बदतमीज़ी करने लगते हैं। मुझे मत बताओ कि बॉल को कैसे खेलना है, मैं तुमसे अच्छा जानता हूँ। यहाँ से BCCI पहली दफ़ा श्रेयस अय्यर से चिढ़ने लग गई थी, समझने लग गई थी कि इनके अंदर काफ़ी ईगो आने लग गया है। और इसी दौरान श्रेयस अय्यर को बैक की इंजरी भी हो जाती है, और ये बैक की इंजरी काफ़ी लंबा जाती है और तकरीबन 1 साल तक श्रेयस अय्यर क्रिकेट से दूर हो जाते हैं। आता है 2023 का ODI वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में ही होना था। उससे 1 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया आती है इंडिया 3 ODI सीरीज़ खेलने। उस सीरीज़ में सबको चांस दिया जाता है और उस सीरीज़ में देखा जाता है कि जो परफॉर्म करेगा उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। और वहाँ पर अय्यर परफॉर्म भी करते हैं और उनको 4 नंबर के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप में ये 530 रन बनाते हैं और सेमीफाइनल में इन्होंने 70 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी और इंडिया को एक तरफा मैच जितवाया था। लेकिन फाइनल में ये परफॉर्म नहीं कर पाते और इंडिया वो फाइनल हार जाती है। लेकिन अय्यर को ट्रोल नहीं किया जाता और वो अपनी अच्छी रेपुटेशन बना लेते हैं। लेकिन उसके 1 महीने बाद इनकी टेस्ट सीरीज़ होनी थी टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका में। लेकिन अय्यर वहाँ खेलने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे रेस्ट चाहिए। श्रेयस अय्यर का टेस्ट वगैरह होता है कि इनको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी हुई या इनको कहीं तकलीफ़ तो नहीं है कि ये क्यों नहीं खेल रहे सीरीज़, क्योंकि उस सीरीज़ में श्रेयस अय्यर की ज़रूरत थी। टेस्ट में ये पता चलता है कि अय्यर कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से दूसरी दफ़ा BCCI चिढ़ जाती है श्रेयस अय्यर से और वो कहती हैं कि तुम जाके रणजी ट्रॉफ़ी खेलो। और फिर पता चलता है कि श्रेयस अय्यर रणजी ट्रॉफ़ी खेलने भी नहीं गए। 2024 के साल में जिस बंदे ने वर्ल्ड कप में 500 से ज़्यादा रन बनाए और तीनों फॉर्मेट में दबा के डोमिनेट कर रहा था, उसका लिटरली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही छीन लिया था BCCI ने। ये सब श्रेयस अय्यर के लिए काफ़ी प्रॉब्लम बन चुका था, क्योंकि उनके हाथ में बल्ला था, वो परफॉर्म करना चाहते थे लेकिन वो कहाँ परफॉर्म करते। फिर उसके 1 महीने बाद IPL भी शुरू होना था और वो KKR के कप्तान भी थे। वहाँ पर उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और अपने बल्ले से रन्स भी बनाए और अपनी टीम को फाइनल में भी पहुँचवाने के साथ साथ ये फाइनल भी जीते। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में KKR तीसरा IPL टाइटल जीत जाती है और श्रेयस अय्यर पहले ऐसे IPL कप्तान बन जाते हैं जिन्होंने 2 दफ़ा अपनी कप्तानी में टीम्स को फाइनल में लेके आए। फिर हर कोई यही समझ रहा था कि श्रेयस अय्यर को 2024 के T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि BCCI का ऐसा रूल है कि अगर कोई प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना भी हो लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको किसी इवेंट में सेलेक्ट कर लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, BCCI इतनी जल्दी श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट नहीं करता और उस वर्ल्ड कप में भी अय्यर को ड्रॉप कर दिया जाता है। और यही नहीं, इसके बाद भी जब सुनने में ये आता है कि KKR की टीम ने भी श्रेयस अय्यर को रिलीज़ कर दिया है, जो कि विनिंग कप्तान थे, तब तो हर कोई यही समझ रहा था कि अय्यर का तो बिल्कुल अब पत्ता साफ़ हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि इंडिया की टेस्ट सीरीज़ होने वाली ही थी। लेकिन वहाँ पर भी न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज़ जब होनी थी इंडिया की, वहाँ पर भी श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट नहीं किया जाता। और इस सीरीज़ के बाद BGT होनी थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी, और वहाँ पर भी अय्यर को सेलेक्ट नहीं किया जाता। मैचेस तो हो ही जा रहे थे, चाहे वो टेस्ट हो, ODI या T20 हो, लेकिन वहाँ पर अय्यर का नाम बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि आप ये समझ लें कि 2024 के पूरे साल में श्रेयस अय्यर ने इंडिया की तरफ से मैच ही नहीं खेला। फिर अय्यर सोचते हैं कि मुझे डोमेस्टिक में जाके दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफ़ी दोनों में जाके बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं अपनी। ODI के फॉर्मेट में ये अपनी टीम को भी फाइनल जितवाते हैं और रणजी में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इसके बाद हर किसी को ये पता चल जाता है कि श्रेयस अय्यर अच्छा बल्लेबाज है, और फिर नई फ्रेंचाइज ने श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ में ख़रीद लिया था, पंजाब किंग ने। और IPL के साथ साथ इनको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड में भी इनका नाम आ जाता है, जो कि ODI के फॉर्मेट में थी। वहाँ पर श्रेयस अय्यर एक मैच में परफॉर्मेंस देते हैं और इंडियन टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जीतती है। फिर इसके बाद IPL आता है और IPL में देखना ये था कि पंजाब जैसी टीम, जो कि 17 साल में सिर्फ 2 दफ़ा प्लेऑफ्स में आई है, और उस टीम की एक कप्तानी कर रहे थे, और वहाँ पर श्रेयस अय्यर सबको शॉक कर देते हैं। पंजाब किंग नंबर 1 पर ख़त्म करती है और फाइनल में भी जाती है, लेकिन फ़ाइनल ये जीत नहीं पाते। 2014 के बाद 2025 में पंजाब किंग फाइनल में आई थी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। फिर उसके बाद हर कोई यही बोल रहा था कि श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम का कप्तान बना दो, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली थी। कप्तानी छोड़ो, इनको स्क्वाड में ही शामिल नहीं किया जाता और कप्तान शुभमन गिल को बना दिया जाता है। फिर अजय देवगन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोलते हैं कि रेड बॉल के लिए श्रेयस अय्यर फिट नहीं बैठ रहे, इनको वाइट बॉल पे फोकस करना चाहिए। ये बात भी ठीक थी, लेकिन जब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ, वहाँ पर श्रेयस अय्यर थे ही नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये लोग यही कह रहे थे सेलेक्टर्स के श्रेयस अय्यर की जगह ही नहीं बन रही टीम में। मतलब एक बंदे का करियर पीक में चल रहा है, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है अच्छा, वो तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको किसी भी फॉर्मेट में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा। इस साल इंडिया के टोटल 9 ODI होंगे, लेकिन इसका मतलब श्रेयस अय्यर सिर्फ 9 मैचेस खेलेंगे इस साल। दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर के साथ ज़्यादती हो रही है, क्या उनके साथ गलत हो रहा है?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।